हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल का 2024 का ये क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही टाइम टेकिंग क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे इजीली हैंडल करना है वो सीखेंगे हम लोग इस वीडियो में, ठीक है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन ने क्या कहा है भाई, 2 बिस्कुट और 1 चॉकलेट भाई 69 रुपए की है, ठीक है। फिर उसने बोला 2 चॉकलेट और 3 कप ऑफ कॉफी। कॉफी को मैं टी मान लेता हूं, चाय मान लेता हूं, टी ले लेता हूं यहां पे, ठीक है। कितने रुपए के भाई? 127 रुपए के। फिर उसने बोला भाई 3 बिस्कुट और 4 चॉकलेट और 2 चाय भाई या कॉफी, वो 229 रुपए के हैं। तो आपको निकालना क्या है, इस क्वेश्चन का मोटिव क्या है। इस क्वेश्चन ने पूछा है 5 बिस्किट, 5 चॉकलेट और 5 चाय, इनका प्राइस क्या होगा, इनका रेट क्या होगा, मतलब इनका टोटल क्या होगा, ठीक है। देखो कैसे करना है। सबसे पहले जब आप इन तीनों को ऐड करोगे, ठीक है, जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो देखिए। तीनों को जब आप ऐड करोगे, बी कितनी बार है? 3 बार, और यहाँ पे 2 बार। तो बी आ गया भाई कितनी बार भाई? 5 बार। प्लस सी कितनी बार है? 4, 2 और 1, 7 बार भाई। सी कितनी बार है? 7 बार। चाय कितनी बार है? 3 और 2, 5 बार भाई। तीनों को इनको ऐड कर लेंगे, 9, 7, 5, 2, 4, 425 भी, ठीक है। मैं तीनों को जब ऐड करूंगा, 5B, 7C, 5T 425 के बराबर है। पूछा क्या है एग्जामिनर ने? 5B, 5C और 5T की वैल्यू भाई। क्लियर है? पेपर ने क्या पूछा है? 5B, 5C और 5T की वैल्यू भाई। अब एक चीज समझो यहां से, 5B 7C है, इसको मैं लिखूंगा 5C प्लस 5T प्लस 2C मैं यहां लिख लूंगा भाई, ठीक है। किसके बराबर है? 425 के। मैंने ऐसा इसलिए किया, आप समझ ही गए होगे, क्योंकि हमें इसका आंसर निकालना है 5B, 5C, 5T का, ठीक है। अब हमें इसका आंसर निकालने के लिए किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? C की वैल्यू भाई। किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? C की, ठीक है, वो निकाले। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जो थर्ड वाली इक्वेशन है मैं इनको नंबरिंग कर देता हूं, 1, 2, 3 और 4 भाई। इसको 4 ले लेते हैं, चलो इसको 5 भी ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, थर्ड इक्वेशन में से सेकंड और फर्स्ट को घटा दूंगा भाई। थर्ड में से सेकंड को और फर्स्ट को, सेकंड को और फर्स्ट को मैं घटाऊंगा भाई। देखो यहाँ पे 3B है, यहाँ पे 2B है। 3B में से 2B घटाओगे तो 1B बचेगा भाई। क्लियर है? अब 4C हैं, 4 में से 2 और 1 3, 3C घटाओगे तो कितने C बचेंगे? यहाँ पे 1C बचेगा। 3T 2T, 2T में से 3T घटाओगे, माइनस के T बचेंगे, ध्यान रखना, ठीक है भाई। अब 229 में से 69 और 127 घटाने हैं, ठीक है। 229 में से पहले 69 घटा लेते हैं, ठीक है। 12 में से 6 गए 160, 160 में से 127 घटा लेते हैं, कितना बचा भाई? 33। कितना बचा हमारे पास? 33, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 33। इसको इक्वेशन नंबर 6 में नाम दे देता हूँ। क्लियर है इतना भाई? आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम लोग करेंगे क्या, 4 नंबर इक्वेशन में से 6 नंबर इक्वेशन घटा देंगे 5 से गुना करके भाई। 6 नंबर वाली इक्वेशन को 5 से गुना कर लेंगे, 6 नंबर वाली इक्वेशन को 5 से गुना कर लेंगे और घटा देंगे किस में से? 4 नंबर में से, ठीक है। तो मैं पहले 4 नंबर लिख दूं, 5B जमा 7C जमा 5T बराबर है 425 के। क्लियर है? ठीक है, ये 4 नंबर इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन कौन सी लेंगे? 6 नंबर भी, उसको 5 से गुना कर लेंगे
जब 5 से गुना करोगे तो 5b 5c माइनस 5t बराबर है 165 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा? 165। एक बार इतना कॉपी कर लो भाई। हो गया होगा कॉपी? ठीक है, देखिए अब मैं यहां से 5t से 5t को काट दूंगा, 5t से 5t को काट दूंगा, तो यहां से 10b जमा 12c किसके बराबर आ जाएगा? इनको ऐड कर लेंगे, 590 के बराबर भाई। किसके बराबर आ जाएगा? 590 के बराबर भाई। इसको इक्वेशन नंबर मैं 7 मान लेता हूं, इक्वेशन नंबर 7। अब क्या करना है हमें? चाहिए c की वैल्यू, मेन मोटिव हमारा c की वैल्यू है। अब c निकालने के लिए b को हटाना पड़ेगा, तो b हटाने के लिए एक नंबर वाली इक्वेशन को भाई, एक नंबर वाली इक्वेशन को 5 से गुना करके लिख लेंगे। तो भाई 5 से गुना करोगे 10b जमा 5c बराबर है 69 350 345 बना भाई। 5 से गुना करोगे 69 को, माइनस कर देंगे, माइनस माइनस कट जाएगा। यहाँ से 7c की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, वो आ जाएगी 245। c की वैल्यू निकालेंगे, 7 क्या 21, 7 पंजे 35। c की वैल्यू आ गई भाई 35। इसको फिट कर देंगे 5 नंबर में, इसको फिट कर देंगे 5 नंबर में। तो भी 5b जमा 5c जमा 5t, यहाँ 2c की जगह पे रख देंगे। एक c की वैल्यू 35 है, 2c का मतलब 70 भाई, बराबर है 425 के। तो 5b जमा 5c जमा 5t की वैल्यू आ जाएगी 355 भाई। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन डी। अगर आपके पास कोई और अच्छा आइडिया है इस क्वेश्चन को करने का तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू।